नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गणित टेस्ट 1। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें आपको 18 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका 25 नंबर का ये पेपर हो रहा है, जिसमें से दोस्तों आपको पास होने के लिए 12 नंबर लाने हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। देखिए आपके पेपर में भी दोस्तों बिल्कुल सेम तरह का पैटर्न होने वाला है। पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है पेपर में, उसके बाद अति लघु उत्तरीय आता है, उसके बाद लघु उत्तरीय। देखिए दोस्तों जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं वो 5 आते हैं, 5 नंबर के। अति लघु उत्तरीय 6 क्वेश्चन आते हैं, प्लस उसके बाद दोस्तों 14 नंबर के या 7 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय आते हैं। ये दोस्तों आपके पेपर का पैटर्न हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न 1 नंबर का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, और पूछा भी दोस्तों क्या क्या एक है। एक क्या होती है दोस्तों? भाज्य संख्या होती है। क्या भाज्य संख्या होती है? ना तो भाज्य संख्या और ना भाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल सही आंसर इसका देंगे। जितने छात्रों को लगता है कि सी विकल्प होना चाहिए कि ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, वो बच्चे बिल्कुल यहाँ सही है। इसका सही आंसर सी विकल्प होगा। अगर आपने इसको टिक किया तो आपके +1 नंबर हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में दोस्तों अगर पूर्ण संख्या, अगर इसमें से आप 0 घटा देंगे तो क्या होगा? क्या दोस्तों 0 आ जाएगा, कि 1 आएगा, कि वही संख्या मिलती है, कि ऋणात्मक वही संख्या मिलेगी? बताना है आपको दोस्तों, सोचिए जल्दी से और इसका आंसर कर दिए। दोस्तों जब आप किसी भी पूर्ण संख्या में जब शून्य घटा देते हैं ना, शून्य को माइनस करते हैं, तो सिंपल सी बात है वही संख्या आपको मिलती है। इसका सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर आपको बताना है। क्या है? 5 है, कि 2/3 है, कि -5/6 है, कि √3 है। सोचिए और आंसर करिए इसका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चों को दोस्तों लगता है कि इसका जो सही आंसर होगा वो 5 होगा, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, 5 एक प्राकृतिक संख्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या हमारा, कि ऋण पूर्णांक संख्या है। देखिए दोस्तों इंटीजर नंबर आपने पढ़ा ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वाला। तो आपको दोस्तों बताना है ऋण पूर्णांक संख्या है। पहली संख्या दोस्तों आप देख रहे होंगे बटे में, तो मतलब परिमेय संख्या हो गया। बताइए क्या होगा? माइनस कहाँ दिख रहा है आपको? बी वाला विकल्प दिख रहा है। बस ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। पूर्णांक संख्या दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, -5, -4। ठीक है, माइनस का 4 हो गया, या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात हुई थी ऋण पूर्णांक संख्या की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा -5। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? आपको बताना है हाँ या नहीं में। नहीं होता है, कि होता है, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कि इनमें से कोई नहीं। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से दोस्तों। जितने बच्चों ने कहा कि नहीं इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, वो बच्चे यहाँ बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पहले 5 क्वेश्चन हो गए, और इस क्वेश्चन को अगर आपने सही किया तो +1 ऐड करिए, और टोटल अब 5 नंबर का पेपर आपके सामने आ चुका है। तो अब दोस्तों 5 में से आपने कितने नंबर सही किए वो आपको ही पता होगा। ठीक है ना? तो दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब बारी आती है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या रहा है आपके सामने? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x³ - xy³ का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में आपके 1 नंबर का ही आता है। तो गुणनखंड ज्ञात करना है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार पहले लिख लेते हैं। x³ y है, माइनस का xy³ है। इसमें तो दोस्तों आप दिख रहा होगा एक्स वाई दोनों तरफ दिख रहा है ना, तो सिंपल से हम x और y को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों x क्या आते 3 थी, x एक कॉमन हो गया तो x² बचेगा, y तो बाहर आ गया कॉमन होके, माइनस यहाँ दोस्तों एक x बाहर आ गया कॉमन होकर, और y³ था तो यहाँ y² बचेगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, a² - b² का। क्या होता है फार्मूला इसका? a + b होता है, और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस का b। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए x × y लिखा है, यहाँ पर x² - y² मतलब दोस्तों आप इस फार्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x + y आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - y। ठीक है, ये फार्मूला था दोस्तों यहाँ पर। तो ये दोस्तों आपका हो गया आंसर। बस यही इतना ही करना था, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप इतना करना जानते थे, अगर आप इतना कर सकते थे, तो आप अपने आप को +1 नंबर दीजिए, क्योंकि आपने सही उत्तर इसका बताया। अब दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन काफी आसान है।
एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई बगीचा है जहां पर टोटल पौधे कितने हैं, 2025। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं आपको ये बताना है। फिर से समझिए दोस्तों, इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए गए हैं, जैसे इस पंक्ति में उतने ही पौधे आपने लगा दिया जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि पंक्ति और पौधे दोस्तों लगभग क्या है, लगभग क्या बराबर ही है। तो दोस्तों मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में हमारे x पौधे लगे हैं और टोटल दोस्तों कुल x पंक्तियां भी हैं। तो दोनों का दोस्तों जब गुणा करेंगे तो हमारे टोटल पौधे आएंगे 2025। तो दोस्तों यहाँ x गुणे x करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर 2025 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों जब हम x का मान करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2025। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा x का मान आ जाएगा ये 45। ये 45 का अंडर रूट है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों टोटल जो पौधे लगे हैं 45। अगर आप 45 गुणे 45 कर देंगे तो दोस्तों आपका 2025 भी आ जाता है। देखिए यहाँ समझना क्या था, यहाँ पर एक लाइन कहा गया था, इसको फिर से देखिएगा। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। ठीक है, कोई पंक्ति है दोस्तों, जैसे ये दोस्तों मान लेते इस अब तो हमें पता चल गया पंक्ति में दोस्तों हमने कितने पौधे लगाए थे, 45 पौधे लगा दिए थे जितने बगीचे में कुल पंक्तियां। तो दोस्तों मतलब टोटल पंक्तियां भी 45 है, पौधे भी 45 लग रहे हैं। बस ये करना था। तो हमें पता चल गया कि भाई मान लिया दोस्तों कि x पंक्तियां और x पौधे लगे हैं तो इसका गुणा करें तो ऐसे आ गया। तो अगर आप इस प्रश्न को भी करना जानते थे तो आप +1 अपने आप को नंबर देंगे और आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि 9:x समानुपाते x अनुपाते 16 का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आसान है, देखकर बच्चे लेकिन डर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कैसे करते देखिए पहले। 9:x है, समानुपात का चिन्ह x अनुपाते 16। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो दोस्तों आप बाहर का गुणा बाहर से करिएगा, अंदर का गुणा अंदर से। तो x इंटू एक्स करेंगे और बराबर दोस्तों हो जाएगा 9 गुणे 16। ये गुणा का चिन्ह है दोस्तों, ये x गुणे x किए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 गुणे 16। 16 9 144। ठीक है, हमारा x का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 आ गया। अंडर रूट 144 का मतलब हो गया हमारा 12। ठीक है, बस इतना करना था। अगर आप इतना करना जानते थे तो आप अपने आप को +1 नंबर और दे देंगे। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि समीकरण दोस्तों x/3 प्लस x/2 बराबर 10 को आपको हल करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड 2016 में पूछा भी गया है। लिखा है प्रश्न x/3 प्लस का x/2 बराबर 10, ऐसे लिखा। अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये 3 या 2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। ठीक है, 6 ले लेंगे तो दोस्तों 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा 2x, या 3 गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3x बराबर दोस्तों हो जाएगा 10। ये लिखा है 3 2 5x हो जाएगा, ऊपर जोड़ देंगे 5x/6 बराबर दोस्तों हो जाएगा 10। 3 गुणा हो जाएगा ना दोस्तों 10/1 कर देंगे, 6 का गुणा इधर हो जाएगा तो 5x बराबर 10 गुणे 6 कितना होता है 10×60। तो हमारे यहाँ x का मान आ जाएगा 60/5, भाग कर लेंगे आ जाएगा 12। ठीक है, 12 बार जाएगा ना, तो हमारा x का मान आ जाएगा 12। बस इतना करना था। अगर आप इतना करना जानते थे तो +1 नंबर अपने आप को फिर से देंगे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत कठिन नहीं है, बस आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। अब अगला आसान सा क्वेश्चन की सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको लिखनी है। बता दीजिए, खाली आपको बोलना था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी होती है, क्या होती है लिख ही देते हैं, 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर आप इतना लिख सकते थे तो आप 1 नंबर अपने आप को और ऐड कर देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि x² + 1/x², ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए जबकि दोस्तों x + 1/x का मान 2 दे रखा है। हमें मान किसका निकालना था, x² + 1/x²। जबकि दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको भी देख लेते हैं। x + 1/x बराबर 2 हमें दे रखा है। अब जरा दोस्तों इसी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा a² + b² का फार्मूला इसको लिए तो x² + 1/x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2ab होता ना फार्मूला, 2 × x × 1/x बराबर 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ये x से x जाएगा कट, तो दोस्तों हमारे यहाँ बचा x² + 1/x² प्लस का ये 2 बचा ना, 2 बराबर बचा 4। हमें मान दोस्तों खाली इतने का निकालना ना, x² + 1/x²।
तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² बराबर दोस्तों ये 4 था और 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 4 में से 2 गया 2 बचा। तो दोस्तों सॉल्व करने पर हमारा मान इसका निकला है। तो क्वेश्चन काफी आसान था, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को चुटकी में कर सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है लघु त्रि के। तो दोस्तों पहले 11 नंबर के प्रश्न हमने आपसे पूछ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि 11 में से आपके अभी तक कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आपके लघु त्रिय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं लघु त्रिय प्रश्नों को। तो देखिए आपको बताते पहले कि अगर आप एक लघु त्रिय प्रश्न सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला लघु त्रिय प्रश्न या 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 7 + 5x बराबर 15 + 3x को आपको हल करना है। क्वेश्चन काफी आसान दिख रहा है दोस्तों, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाएगा तो भाई थोड़ा बहुत आपको ज्यादा करके लिखना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन 2 लाइन का ही है। इसमें क्या करना है दोस्तों, 3x को अगर आप यहाँ ले आइए इधर साइड और 7 को इधर लेके जाइए दाएं पक्ष में, 1 को बाएं में। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 7 + 5x बराबर दोस्तों लिखा है आपका 15 + 3x। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, 3x को अगर इधर ले आते बाएं साइड में, 7 को दाएं साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5x है, 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 3x बराबर दोस्तों ये 15 और 7 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा दोस्तों, बचेगा आपका 2x बराबर 15 में से 7 गया बचा 8। तो यहाँ से दोस्तों हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ये 8/2। भाग कर लेंगे 2 × 2 2 चौके 8, तो हमारा x का मान आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन था। लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसमें चर आपका ये जैसे आप देख रहे हैं 5x है 3x है, अचर आपका 7 और 15 है। ऐसा करके दोस्तों आप लिख सकते हैं तो अच्छा लगेगा, बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आप इतना करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन काफी आसान है, तो पेपर में कभी कभी समीकरण से क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अभी हम समीकरण का एक और प्रश्न लेते हैं। अगर आपको मन में लगता है कि आपको समझ में आ गया है तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है कि समीकरण 3n + 4 बराबर 25 को आपको हल करना है। कभी कभी दोस्तों x की जगह n लिख दिया जाता है, y लिख दिया जाता है, z लिख दिया जाता है, तो उसको देखकर आपको डरना नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर n लिखा हुआ है, आपको इसको हल करना है। क्वेश्चन काफी आसान है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3n + का 4 बराबर आपका 25 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप सही करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलने वाला भी है। क्वेश्चन आसान है, पहला मॉक टेस्ट है इसलिए थोड़े क्वेश्चन आसान रखे गए हैं। देखिए ये दोस्तों 4 आप इधर लेके जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई चर तो है नहीं इधर आए जो बाएं साइड। तो 3n बराबर आप ऐसे कर सकते हैं 25, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 - 4 तो 3n बराबर 200 हो जाएगा। घटेगा तो कितना आ जाएगा, 25 में से 4 घटा बचेगा आपका 21। तो यहाँ से हमारा n का मान आ जाएगा 21 और 3 दोस्तों इसके नीचे में आ जाएगा /3। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 बार गया ना, तो हमारा n का जो आंसर आ जाएगा n बराबर 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखने में दोस्तों आपको भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन प्रश्नों को भी गलत कर आ जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी दोस्तों भी आपकी बेसिक हम देख रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कठिन प्रश्न भी रखे जाएंगे। 2 नंबर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मिल जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर। एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई आपकी 9 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो पहले दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला। देखिए दोस्तों पेपर में ऐसे आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। कम से कम दोस्तों अगर आपने फार्मूला भी सही लिखा तो और बाकी गलत हो जाएगा तब भी आधा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दोस्तों हमारी यहाँ पर 18 दे रखा है, चौड़ाई दोस्तों हमें दिया गया 9। 18 × 9, 18 9 दोस्तों कितना होता है ये आपको बताना है। आपने मन में मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका आंसर होगा 162। अब देखिए दोस्तों 1 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं या वर्ग सेंटीमीटर। अगर दोस्तों आपने ये वर्ग सेंटीमीटर जो हमने लिखा लास्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख कर आ गया ना 162 और इसका आंसर लिख दिया, तो गाइस आपको 1 नंबर ही एग्जामिनर देगा, 1 नंबर काट लेगा सिर्फ इतना लिखने का छोड़ने का। मतलब वर्ग सेंटीमीटर आपने लिखना छोड़ दिया या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आप दोस्तों लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो इतने के नंबर भी कट जाते। तो आप ऐसे लिखेंगे 162 या तो ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर करेंगे तो पूरे 2 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है,
समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग मन में बताइए क्या होता है समचतुर्भुज का। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर समचतुर्भुज का, ठीक है, क्षेत्रफल। काफी आसान क्वेश्चन हमने आपके सामने इसलिए रखा था कि आप लोग की थोड़ी बहुत जो पुराना आपने पहले पढ़ रखा है ना, तो थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए। 1/2 दोस्तों गुणे होता है आप इसका विकर्णों का मतलब, ठीक है, गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 विकर्ण दोस्तों क्या क्या दे रखा है 18 और 12। तो 1/2 गुणे 18 हो जाएगा, गुणे में 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। 2 से पहले भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नवैया 18, 12 गुणे 9, 12 नवैया कितना होता है, जल्दी से बताइए आप लोग, 108 होता है। अब दोस्त इसका जो क्षेत्रफल आएगा 108, क्या ऐसे आंसर लिख देंगे, जी नहीं, सेंटीमीटर था ना दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया तो 2 नंबर आप अपने आप को दे दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि एक त्रिभुज का आधार जो है वो 36 मीटर और ऊंचाई क्या है 12 मीटर। ठीक है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फार्मूला अगर आपको पता है तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको फार्मूला ही नहीं पता होता है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों फार्मूला पता होना बहुत ही जरूरी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे आधार, ठीक है, गुणे में दोस्तों हो जाएगा ऊंचाई। ये हमारा फार्मूला है। अगर आपको इतना पता था तो आप कर सकते हैं, नहीं पता था तो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, 1/2 दोस्तों लिखेंगे, हमें आधार दिया गया 36, ठीक है, गुणे 36, और दोस्तों में ऊंचाई जो दी गई है वो है 12, गुणे 12। सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, देखिए ऐसे भाग करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप 6 का गुणा 36 में कर सकते हैं, 6 छंग 36 का 6, 6 त्रिक का 18, 3 21, ठीक है, 216। अब देखिए दोस्त यहाँ पर वर्ग मीटर, इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग मीटर है तो मतलब मीटर दे रखा है, मतलब ऊंचाई ऊंचाई, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। या तो दोस्तों ऐसे आप लिख दीजिए मीटर स्क्वायर, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं 216 वर्ग मीटर। जो भी दोस्तों आपको सही लगे आप वैसे लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, या दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं 216 मीटर स्क्वायर या 216 वर्ग मीटर, दोनों दोस्तों आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, काफी आसान प्रश्न था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों ये आता है वृत्त से। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बेसिक क्वेश्चन आज बता रहे हैं। देखिए किसी वृत्त की दोस्तों जो त्रिज्या है ना वो 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त की दोस्तों जो त्रिज्या है हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब पहले दोस्तों हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर होता है। आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। अब दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जो हमारा पाई का मान होता है वो होता है हमारा 22/7। इसको याद रखिएगा या लिख के याद कर लीजिए, पाई का मान 22/7। तो चलिए दोस्तों लिख सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 रख देंगे, गुणे दोस्तों में आर या त्रिज्या का मान 14 दिया गया था, 14 लिख देंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और ये वाला दोस्तों 2 तो कटेगा नहीं, इसको हम लोग झूठ में काट रहे थे। तो हो गया दोस्तों, क्या हो गया, 22 गुणे 2 कितना, 22 दूनी 44, 44 गुणे 2 हो गया आपका 88। तो दोस्तों आपका आ गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो गया दोस्तों हमारी परिधि। दोस्तों परिधि में हमारा देखिए यहाँ पर सिर्फ आर दे रख, एक ही बार आर था ना, 2 बार आर होता तो दोस्तों ये स्क्वायर में आता, लेकिन एक आर था। ठीक है, ये हो गया। अब वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का दोस्तों जो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है क्या है, वो होता है हमारा पाई आर इंटू स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों भी हमने आपको बताया 22/7 होता है। आर की जगह दोस्तों हमारा क्या दे रखा है, आर का मान है 14, तो मतलब 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 ऐसे लिखेंगे, गुणे में 14 2 बार है ना, तो 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणे 2 कितना होता है दोस्तों हमारा 44। ठीक है, 44 गुणे में एक और आपका बचा 14, इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 14 चौके दोस्तों होता है हमारा 56, हासिल आया 5। ठीक है, 56 का 6 लिखे, 14 चौके 56, और 56 में दोस्तों जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 61। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा ही दोस्तों मैं बोला, या तो वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा आंसर हो गया। 5 हमारा जैसे आया था उसको लिख लिया। तो ये दोस्तों मेथड था क्वेश्चन का। अगर आपने इस प्रश्न को भी हल कर लिया ठीक ठाक तो 2 नंबर आप अपने आप को प्लस और कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया तो 25 में 25 नंबर आपके मैथ में बन सकते हैं। या दोस्तों अगर आप 10 नंबर पर आके अटके पड़े हैं कि यार कैसे 12 नंबर आ जाए, तो ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करना आपके लिए जरूरी है। प्रश्न काफी आसान है। देखिए, 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दोस्तों दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब दो घन है छोटे छोटे, एक 9 सेंटीमीटर का था, एक 4 सेंटीमीटर, दोनों को हम पिघला देते हैं तो दोस्तों उसको पिघलाने से हमारा एक बड़ा घन बनता है। और बड़े घन का हमें क्या बताना, आयतन ज्ञात करना है। तो पहले घन का आयतन क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो पहले घन का हम पहले आयतन निकाल लेते हैं। पहले घन का आयतन, ठीक है ना, दो घन है तो पहले घन का आयतन दोस्तों ये निकाला जाए। पहले देखिए, आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी का हम क्यूब कर देते हैं। जैसे ए का क्यूब, इसको याद रखिएगा। तो 9 का क्यूब दोस्तों करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 को 3 बार गुणा करिए आप, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 दोस्तों हमारा होता है 81 गुणे 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 अठे 72, मतलब 729। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर घन की बात थी तो घन में दोस्तों हमारा जो लास्ट में यूनिट आता है ना वो आएगा हमारा घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा था, या तो दोस्तों आप सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पहले घन का आयतन है। दूसरा घन हमारा था 4 सेंटीमीटर वाला, तो हम निकालेंगे अब दूसरे घन का आयतन। ठीक है, हमारे राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, आपको मेन समझ में आ जाए वो बहुत है। दूसरे घन का भी आयतन दोस्तों करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए क्यूब, इसका फार्मूला लगेगा। और दोस्तों दूसरा घन हमारा दे रखा था 4, तो जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो जो आएगा वही हमारा लिखते हैं। पहले 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार, 4 चौके होता है हमारा 16, 16 गुणे 4 करेंगे, 16 चौके होता है 64, 64 घन सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो दोस्तों हमारे दोनों घनों का आयतन तो अलग अलग तो आ चुका है, दोनों को पिघलाकर हम एक बड़ा घन बनाते हैं और हमें बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा लास्ट में आप लोग, बड़े घन का आयतन। ठीक है, बड़े घन का आयतन। तो दोस्तों बड़े घन का आयतन का सिंपल था फार्मूला, अब कुछ नहीं निकालना है, दोनों घनों के आयतन को हमें जोड़ देना है। जो पहले घन का आयतन हमारा आया था 729 प्लस में दोस्तों हमारा जो 64 है इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही फाइनल आंसर बनेगा। जोड़िए 729, 9 4 13, 6 2 8, 1 9, 1 7, 793 घन। ठीक है, और आगे क्या है सेंटीमीटर, इसको पूरा लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इसको लिखना छोड़ दिया तो नंबर आपके कटेंगे। ठीक है ना, 793 घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया तो 2 नंबर और अपने आप को ऐड करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल यहीं पर समाप्त होती है। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल अगर आज आपके नंबर काफ़ी कम रहे हो तो आपको तैयारी की ज़रूरत है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अभी दोस्तों हम आपके सामने ढेर सारे मॉक टेस्ट लाएंगे, तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। अगर आपने आज 18 क्वेश्चन किए हैं तो कुछ ना कुछ आज इस वीडियो को देखने के बाद समझ कर जाएंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन की वीडियो तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में गया ही होगा। अगर पेपर में इससे मिलता जुलता कोई भी प्रश्न आएगा तो उम्मीद करेंगे कि आप उसको कर पाएंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। रात हो रही तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।